हाय एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल हाई फ्रिक्वेंसी मैनिफेस्टेशन पे, जहां हम आज इस वीडियो पे बात करने वाले हैं मेंटल डाइट टॉपिक पर। ये मेंटल डाइट क्या होती है? मेंटल डाइट यानी कि आप अपने दिमाग में क्या फीड कर रहे हैं, है ना। देखो, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आपको पता है दिमाग में हम लगभग कितने थॉट्स लेकर आते हैं। मतलब हमारा दिमाग कितने थॉट्स दिन भर में प्रोसेस करता है? 60,000। यस। पूरे दिन में आपके दिमाग में लगभग 60,000 विचार आते हैं। और इनमें से जो सबसे ज़्यादा विचार होते हैं वो पता है कौन से होते हैं? जो आप कल सोच रहे थे या परसों सोच रहे थे या महीनों से जो सोचते आ रहे हैं, वो ही विचार होते हैं इन 60,000 में। ठीक है। और आपको पता है, देखो नेविल सर क्या बोलते हैं कि आप जैसा अंदर महसूस करते हो और जो बातें खुद से लगातार करते हो, जो खुद से कहते हो लगातार, आपकी बारी दुनिया ठीक वैसी ही बन जाती है। ठीक है। तो जैसे कि आप सैट्स करते हो, स्क्रिप्टिंग करते हो, विजुअलाइजेशन करते हो, है ना, सब कुछ तो कर रहे हो, बट कई बार ऐसा होता है ना कि फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। ठीक। तो इसका सबसे बड़ा कारण एक ही चीज़ है, वो है आपकी मेंटल डाइट। ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में बहुत गहराई से समझेंगे कि मेंटल डाइट क्या है, ये क्यों ज़रूरी है और कैसे सिर्फ अपनी आंतरिक बातचीत को बदलकर आप अपनी मनचाही लाइफ मैनिफेस्ट कर सकते हो। अपनी इनर कन्वर्सेशन को बदलकर अपनी डिजायर्ड लाइफ मैनिफेस्ट कर सकते हो। देखो, जैसे आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या करते हो? अच्छा खाना खाते हो, जंक फूड से बचते हो। ठीक वैसे ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप दिन भर क्या खिला रहे हो? जो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को खिला रहे हो वही आपकी मेंटल डाइट है। मेंटल डाइट का क्या मतलब होता है कि आपकी जो इनर कन्वर्सेशन है, यानी इंटरनल डायलॉग्स हैं जो आपके। ठीक है। आप जब आप अकेले में होते हो तो आप अपने आप से क्या कहते हो? क्या आप कहते हो कि अब मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, पैसे टिकते ही नहीं है मेरे पास, मम्मी पापा तो मानते ही नहीं है मेरी बात, वो तो समझते ही नहीं है मेरी बात, है ना। क्या कहते हो आप अपने आप से? क्या आप अपने आप से कहते हो कि सब कुछ मेरे फेवर में हो रहा है, मैं पूरी तरह से सक्सेसफुल हूँ? कहते हो? देखो, जैसे आप सैट्स कर रहे हो, कुछ देर आपने सैट्स किया, 15 मिनट किया, आधे घंटे किया, सब कुछ कर लिया, ठीक है, आधे घंटे 1 घंटे। लेकिन उसके बाद जो बाकी के आपके जो घंटे बचते हैं, 23 घंटे, 20 घंटे, मान लो आपने दिन भर में दो एक एक घंटा सुबह शाम दे रहे हो, कभी भी दे रहे हो, मतलब तो मान लो आपके 22 घंटे बचे। लेकिन आपने उन 22 घंटे में अपने लिए क्या सोचा? आप क्या कर रहे थे? हाँ। ये जो 22 घंटे बचे उसमें आपने क्या सोचा? वो जो एक आदत होती है ना, वो मायने रखती है। जीत हमेशा आपके ये जो बाकी समय में अपनी मेंटल डाइट रखते हो ना, मेंटल कन्वर्सेशन रखते हो, वो होती है मेन चीज़। ठीक है। तो अब इसको कैसे सही करें? देखो, इसको सही करने के लिए आप कुछ चीज़ें कर सकते हो, लाइक देखो, अगर आपको मेंटल डाइट सुधारनी है ना, तो फिर ऐसे करना ही होता है ना। अपने आप को समझना होगा, अपनी अवेयरनेस बढ़ानी होगी। ठीक है। देखो, कैसे कर सकते हो? देखो, सबसे पहले तो जैसे आपके जो थॉट्स हैं ना, उनके प्रति अवेयर हो जाओ कि आप क्या सोच रहे हो। जब भी मन में कोई जैसे नेगेटिव थॉट्स आ रहा है, ठीक है, कि ये काम नहीं करेगा, या सामने वाला मुझसे नाराज़ है, या सामने वाला तो मुझसे अगेंस्ट है ना, तो उसी समय फिर रुक जाओ और अपने आप को बताओ, रुको। अपने आप को क्या कहोगे? रुको, ये जो थॉट है मेरी रियलिटी नहीं बना सकता। ठीक है। जैसे आपके मन में थॉट आया कि ये काम नहीं करेगा, सामने वाला मुझसे नाराज़ है, वो मेरे अगेंस्ट है, मेरी बात नहीं सुनी जाएगी, उतने ही समय खुद से कहो कि रुको, ये जो विचार है मेरी रियलिटी नहीं बना सकता। ठीक है। ये विचार मेरी रियलिटी नहीं बना सकता। ठीक है। एंड जैसे ही नेगेटिव विचार पकड़ लिया आपने, नेगेटिव थॉट आपने पकड़ लिया, ठीक है, उसे तुरंत अपनी डिज़ायर्ड जो आपकी अफर्मेशन होती है उसमें बदल दो। ठीक। जैसे पुरानी आपकी थॉट क्या आएगा कि मुझे डर लग रहा है कि ये काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, है ना। जैसे एग्ज़ाम के लिए ले लो, तो आपको डर लग रहा है कि परीक्षा बहुत कठिन है, एग्ज़ाम बहुत कठिन है, लाइक, ठीक, तो आप क्या करोगे? फ्लिप करोगे एंड नया थॉट अपना फ्लिप करोगे उसकी जगह पे कि मैं पूरी तरह से रेडी हूँ, सक्सेस सिर्फ मेरी ही है, सक्सेस मेरी है, मेरा ये काम हो चुका है, मुझे ही सुना गया है ना। तो अपना जो भी आपका
जो भी आपका ऐसा अफ़र्मेशन तुरंत बोल दो, फ्लिप करो, मतलब बोलो जो आपकी रियलिटी से मैच करता है, आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी से मैच करता है, ठीक है? तो अवेयर हो, अपने थॉट्स के प्रति अवेयर हो, एंड जो थॉट्स फिर आएँगे तो आप समझ पाओगे कि नेगेटिव आया है, फिर इसको फ्लिप कर देना है पॉजिटिव थॉट में, ठीक है? एंड ये जो आपकी 3D है, उसको इग्नोर करो, ठीक है? 3D रियलिटी को बिल्कुल इग्नोर करो। जैसे कि मान लो कि कुछ भी हो रहा है 3D में, लाइक आपके बैंक बैलेंस में पैसे कम दिख रहे हैं, ठीक है? या सिचुएशन जो भी है आपके अगेंस्ट दिख रही है या अपोज़िट दिख रही है, ठीक है? तो भी जो आपकी इनर कन्वर्सेशन होगी, ठीक है? उसको ना बदलना, उसको बिल्कुल अपने फ़ेवर में रखना, अपनी इनर जो डिज़ायर्ड रियलिटी है उस पे रखना, ठीक है? तो बाहरी दुनिया केवल आपके पुराने विचारों का रिफ्लेक्शन है और कुछ नहीं है, ठीक है? अपनी नई मेंटल डाइट पर टिके रहो, बिल्कुल टिके रहो कि ये काम हो चुका है, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मेरी शादी हो गई है, मैं मैरिड हूँ, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ, मुझे सब लोग पसंद कर रहे हैं, मेरे विचारों को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। जो भी है आपकी डिज़ायर रियलिटी, ठीक है? मेरे पास बहुत पैसा है, जैसा भी आपको जो भी है, वो आप करो, ठीक है? एंड सब कुछ आपके फ़ेवर में ही है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, 3D रियलिटी को इग्नोर करना है। अवेयर बनो, नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में फ्लिप करो और 3D रियलिटी को इग्नोर करो पूरी तरीके से, ओके? मतलब 3D रियलिटी कुछ है ही नहीं, ऐसे मान लो 3D रियलिटी से कुछ मतलब ही नहीं है, उसको तो पूरी तरह से इग्नोर कर दो, ठीक है? एंड जो आपके अंदर से थॉट्स आ रहे हैं ना ज़बरदस्ती, ओह माय गॉड क्या ही हो जाएगा वाले थॉट आ रहे हैं, है ना? तो फिर उनको रिलीज़ करो एंड मतलब फ्लिप करो अपने पॉजिटिव थॉट से, ठीक है? आया समझ में? देखो, जैसे एग्ज़ाम होता है हम लोगों का, ठीक? या मान लो किसी का इंटरव्यू है, ठीक है? उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है? एंड दिन भर में जब भी आपको कोई डाउट आया, ठीक है? कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, पता नहीं मुझे ही चूज़ किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, तो फिर आपको तुरंत अपनी मेंटल डाइट को बदलना है, ठीक है? और खुद से क्या कहना है, मेरा सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है ना? मैं तो एक सक्सेसफुल पर्सन हूँ ना, और मैं डिज़र्व करती हूँ इसको। जो भी है आपका, अपने हिसाब से उसको फ्लिप करो अपने पॉजिटिव थॉट से, ठीक है? एंड जब आप बार-बार एक नई कहानी को खुद से मतलब रिपीट करते हो, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसको सच मान लेता है और आपकी बाहरी जो रियलिटी होती है ना बाहर की, वो बदलने लगती है, ठीक है? तो अपने मेंटल डाइट पर ध्यान रखो, ठीक है? आप जो सोच रहे हो, ठीक है? वही आप बन रहे हो। आप जो सोच रहे हो, आप वही अपने लिए चूज़ कर रहे हो, ठीक है? तो आज से बिल्कुल अभी से अपनी मेंटल डाइट को साफ रखो। खुद से सिर्फ़ पॉज़िटिव बातें कहिए, सकारात्मक बातें कहिए, है ना? और अपनी वास्तविकता जो होगी ना, उसको बदलते हुए फिर देखोगे आप। ये जो रियलिटी है ना, उसको बदलते हुए देखोगे, ठीक है? तो कुछ भी हो रहा हो अगेंस्ट आपके, मतलब कुछ भी हो रहा हो, जिसको आप बहुत पसंद करते थे, उस वो भी आपको ना समझ रहा हो, जिसको आप बहुत ज़्यादा मानते थे, वो भी आपको इग्नोर कर रहा हो। मतलब 3D रियलिटी को तो आपको पूरी तरीके से इग्नोर करना है, ठीक है? आपने एक बार अगर मान लिया है कोई चीज़ कि ये काम हो चुका है, मैं अब ये पर्सन हूँ, मैं अब ऐसी हूँ, तो बस आप फिर वैसी ही हो, वही हो अब आप, ठीक है? एंड फिर भी नेगेटिव थॉट खुद से आ रहे हैं तो उसको इग्नोर करो, इसको कहते हैं मेंटल डाइट। अवेयर हो अपने थॉट्स के प्रति, नेगेटिव थॉट आए तो उसको पॉजिटिव थॉट्स से बदल दो और 3D रियलिटी को पूरी तरीके से इग्नोर करो। 3D रियलिटी सच है ही नहीं, 3D रियलिटी मेरी है ही नहीं, ऐसे मानो, ठीक है? एंड बस आज के इस मेंटल डाइट पे यही वीडियो था, यही है मेंटल डाइट, ठीक है? अपने नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में बदलना, यही मेंटल डाइट है। तो ऑल द बेस्ट। अपने आप को देखो ना, मतलब 3D जब इग्नोर करोगे तो सिर्फ आप ही बचोगे, जब आप बचोगे तो आप अपने थॉट्स को सिंपल सी बात है देख पाओगे, ठीक है? तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, सही लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, है ना? तो थैंक यू सो मच। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आपको ये अच्छा लगा है, मुझे बताना कि आपको अच्छा लगा है एंड आप कमेंट कर सकते हो कि यस, आज से मैं अपनी मेंटल डाइट को एकदम पॉजिटिव रखूँगी या रख रही हूँ। मैं अभी से इसी वक़्त से रख रही हूँ, है ना? या रख रहा हूँ, जैसा भी।
ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा हो, ठीक है। एंड अपनी वाइब्रेशन को एकदम बढ़ाए रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो, मैनिफेस्टेशन होगी, 100% होगी, ठीक है, क्योंकि इट इज़ डन ना। बस, ऑल द बेस्ट।